बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था, न पति न बच्चा। अकेली झोपड़ी में दिन रात मेहनत करती, पर इतना भी नहीं कमा पाती कि पेट भर सके। हर रोज वो भगवान से प्रार्थना करती, हे माँ दुर्गा, मुझे शक्ति देना ताकि मैं भूखे पेट न सोऊं। उसका दिल बहुत पवित्र था। जो भी रोटी उसके पास होती, उसका आधा हिस्सा वो किसी भूखे को दे देती। एक दिन सांझ को जब वो चूल्हे पर बस एक सूखी रोटी सेंक रही थी, तभी एक सुंदर स्त्री लाल चुनरी में उसकी झोपड़ी पर आ खड़ी हुई। चेहरा चमकता हुआ, आंखों में ममता भरी। वह बोली, बहन मैं बहुत भूखी हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? सावित्री ने बिना सोचे अपनी आधी रोटी उस स्त्री को दे दी और बोली, मेरे पास तो बस इतना ही है, पर आप खाइए। वह स्त्री मुस्कुराई और रोटी खाकर चली गई। अगले दिन फिर वही स्त्री आई। सावित्री ने अपने हिस्से से आधा उसे दे दिया। धीरे धीरे ये रोज का नियम बन गया। हर दिन शाम को वो दिव्य स्त्री आती और सावित्री से भोजन ग्रहण करती। भले ही सावित्री खुद भूखी रह जाए, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी खुशी रहने लगी। एक दिन गांव के लोगों ने ये देखा और मजाक उड़ाया, अरे सावित्री, तू तो खुद भूखी है, फिर भी हर दिन किसी अनजान को खिला देती है। लेकिन सावित्री बोली, जिसके पास थोड़ा है वही बांट सकता है। भूखे को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा पूजा है। ये सुनकर सभी चुप हो गए। नवमी की रात को जब सावित्री ने अपनी झोपड़ी खोली, तो उसने देखा कि वही स्त्री लाल चुनरी में उसके सामने खड़ी है, पर इस बार उसके 10 हाथ, चमकदार त्रिशूल और तेजस्वी रूप था। वो मुस्कुराकर बोली, सावित्री, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा हूँ। तुमने मुझे सच्चे दिल से भोजन दिया, भूखे को खिलाया, यही सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारा ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। इतना कहते ही झोपड़ी से तेज प्रकाश निकला। अगले ही दिन सावित्री की झोपड़ी अनाज और धन धान्य से भर गई। गांव वाले ये देखकर दंग रह गए।